हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के सीरीज में हम कवर करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 यानी 20वें नंबर का आपका ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले नंबर का आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत की एकल समुद्री सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है। तो भारत की एकल समुद्री सेंचुरी हमें बताना है कहाँ पर स्थित है। तो आपका गहीरमाठा में आपका सिचुएटेड इन पहले का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है इसका होम पेज होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो होम पेज के नाम से जानते हैं हम उसे। देन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चक्राकार में बहने वाली वायु को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। जो आपका अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर जो हवा बहती है उसे साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सोलाक्सा क्या है, तो सोलाक्सा आपका क्या है हमें बताना है, तो सौर रिक्शा है एक आपका सोलाक्सा। उसके बाद पांचवें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत में न्यूक्लियर अनुसंधान का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो भारत में इंडिया में न्यूक्लियर अनुसंधान का जो जनक है वो होमी जे भाभा जी को कहा जाता है। देन आपका सिक्स नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है, तो एमनियोसेंटिसिस आपका एक तरीका है जो क्या बताता है, तो भ्रूण के लिंग को आपको वो बताता है। उसके बाद सातवें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा ने भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था कब स्थापित की, तो मदर टेरेसा ने भारत में जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था कब स्थापित की, तो वर्ष 1949 में ये स्थापना हो गई थी। उसके बाद एट्थ नंबर का या आठवें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में राज्य को आदेश दिया गया है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये लिखा गया है। आपका नोटेड पॉइंट है आपके डीपीएसपी में। देन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है, तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल या टाइम पीरियड कब तक होता है, तो केवल 2 वर्षों के लिए उनका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है कहाँ आयोजित हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में आपका स्थापित हुआ था। उसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि निवेश योजना मॉडल के नाम से किस योजना को जाना जाता है, तो निवेश योजना मॉडल के नाम से आपका छठी योजना को जाना जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है, तो निवेश योजना मॉडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 13वें नंबर का क्वेश्चन है या 13 नंबर का है, मानव संसाधनों का विकास किस योजना का प्रथम उद्देश्य था, तो आपका मानव संसाधनों का विकास जो है वो किस पंचवर्षीय योजना का या प्रथम या प्रमुख उद्देश्य माना गया था, तो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको माना गया था। देन आपका 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पे हमें सही पॉइंट को मतलब क्लिक करना है, कौन सा सही है कौन सा आपका रॉन्ग है। तो भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है हमें, तो यहाँ पे आपका पहले तो केवल जो थर्ड है वो ऑप्शन राइट होगा और आपके 1 और 2 हो जाएंगे रॉन्ग। तो भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान या के कौन सा प्रावधान भारत सरकार द्वारा निःशुल्क किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं, तो केवल हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पपीते में जो है मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है आपके पपीते में। देन आपका क्वेश्चन नंबर 16 या 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें कि पहला है, स्वयं अपनी पहल कर सार्वजनिक हित से जुड़े किसी बड़े मामले पर या यदि वह ऐसी सलाह मांगे सिर्फ उन्हीं मामलों में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं, तो ये किसका हो जाएगा, नहीं भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो आपका कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो वो केवल ऑप्शन जो दूसरा था पॉइंट जो दूसरा था वो आपका राइट आंसर उसमें हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु नहीं है, तो आपके ब्रॉन्ज जो है वो मिश्र धातु नहीं है। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन आपके बताने में क्या होते हैं, जीवित जीव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो विटामिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन क्या है, तो थायरॉक्सिन आपका क्या कहलाता है, थायरॉक्सिन आपका हार्मोन एक तरीके का हार्मोन है थायरॉक्सिन। उसका 20 नंबर का क्वेश्चन है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की, तो पेनिसिलिन की खोज की थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई भी पेपर एग्जाम से पूछा जा चुका है। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित
होती हैं। तो आपके अपने देश के महान जो साइंटिस्ट हो चुके हैं या गणितज्ञ रह चुके हैं वो आर्यभट्ट ने ये पहले ही अनुमान लगा दिया था। देन आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं और उनका नाम क्या है आपका? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कौन सी रचनाएं है आपका? गोदान तथा गबन। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है, CTBT का सीधा संबंध किस विषय से है? तो CTBT का संबंध आपका हमें बताना है किस विषय से सीधा है? तो परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध संबंधी समझौता, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में आपका वो सिचुएटेड है। उसके बाद भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो आप प्रत्यक्ष मतदान से आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं उसे बताना हमें या सही का सही से मिलान करवाना है। कलाकार का नाम दिया गया है, वो कला से संबंध रखते थे वो हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले हम ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, यानी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो बांसुरी वादक के नाम से जाने जाते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। उसके बाद जो पंडित रविशंकर हैं ये किससे हैं? तो सितार वादक थे। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां ये क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां आपका शहनाई बजाते थे। और अमजद अली खान ये क्या बजाते थे? सरोद के ये वादक थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है जो कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्राथमिक क्षेत्र का अंश घट रहा है जबकि द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों का अंश बढ़ रहा है। और कोई फिर पॉइंट दूसरा है कि यह प्रवृत्ति दिखाती है कि भारत कृषि से औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संक्रमण काल से गुजर रहा है। तो यहाँ पे आपके पहले और दूसरा जो है वो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। देन आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है 28 नंबर का कि मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए आपका महत्वपूर्ण है? तो अखबारी कागज के लिए आपका कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से हमें पॉइंट है वो सही बताना है कौन से सही है कौन से गलत है। भारत में प्रत्यक्ष कर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में जो हमें है कि प्रत्यक्ष कर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे डी जो है 1 2 3 वो राइट हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी पहला अप्रत्यक्ष कर द्वारा प्रत्यक्ष कर से अधिक आय प्राप्त होती है। स्वतंत्रता के बाद अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर से अधिक तेजी से बढ़े हैं। और थर्ड पॉइंट, अप्रत्यक्ष करों का भुगतान उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो वास्तव में सरकार को सीधे कर नहीं देते हैं। उसके बाद यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन है, 30वें नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी प्राणी नहीं है? तो आपका कौन सा है? तो पक्षी जो है वो असमतापी प्राणी में नहीं आता है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसने लिखी थी? तो मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन के जो अनुयायी हैं नेतृत्व करता है वो कौन है? तो विनोबा भावे के थ्रू आपका चालू किया गया था क्या? तो भूदान आंदोलन। उसके बाद 33 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि बर्गसन मापदंड संबंधित है। तो बर्गसन मापदंड आपका किससे संबंधित है? तो कल्याण अर्थशास्त्र से आपका संबंधित है बर्गसन मापदंड। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवास है? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवास है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आपका निवास स्थान क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान निम्न में से कहाँ पर है? तो एशियाई बब्बर शेर जो है एशियाटिक लायन जो है उनका निवास स्थान गिर वन में रखा जाता है। उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है, ये भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो आपको भारत में जो सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी वो हो जाता है मंत्रिमंडल सचिव। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा भी कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन उत्पन्न होते हैं। 37 का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम सेकंड से हमें उसे मिलान करवाना है। यानी लोक नृत्य दिया हुआ है, लोक नृत्य यहाँ पे दिए हुए हैं वो किस राज्य से वो बिलोंग करते हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यानी 4 3 2 1 यानी कूद जो लोक नृत्य है वो कहाँ से बिलोंग करता है? तो जम्मू कश्मीर से। उसके बाद आपका घूमर जो है वो राजस्थान से आपका बिलोंग करता है। देन गरबा जो है वो गुजरात से बिलोंग करता है। और जो छारबा है वो हिमाचल प्रदेश। यानी 4 3 2 1 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन 39 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जिस समय जो भारत को आज़ादी मिली थी उस समय जो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस टाइम पे भारत का जो वायसराय था वो कौन था? तो वो थे आपके लॉर्ड माउंट बेटन।
उसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से है। उसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरण जो है वो वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। देन आपका 42 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वायुमंडलीय गैस कौन सी है जो सौर विकिरण से पराबैंगनी किरणों को छाट देती है। तो हो जाएगी ओजोन जो है वो पराबैंगनी किरणों को छाट देती है। देन 43 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर का कि 30 डिग्री दक्षिण तथा और 30 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली सनातन पवनों को क्या कहा जाता है। तो व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। उसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है अटाकामा क्या है। तो अटाकामा क्या है, उत्तरी चिली का मरुस्थलीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो अटाकामा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ में कौन सा सुमेलित नहीं है 45 में हमें बताना है। तो चिल्का जो है ये बिहार के नहीं है, ये आपके उड़ीसा की है। तो पहला ही रॉन्ग हो गया यहाँ पे। उसका 46 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा जब कोई द्रव्यमान किसी तल में घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय संवेग दिष्ट होता है। तो घूर्णन तल के लंबवत तथा रेखा के अनुदिश। 46 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका 47 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि चट्टान के एक टुकड़े को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसकी देन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि चट्टान के एक टुकड़े को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके जो है आयतन और घनत्व तो वही रहेंगे जो चंद्रमा पर थे। ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्वनि का जो तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारतम्य है केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी तारतम्य उतना अधिक होगा। उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है यदि कोई धातु किसी चुंबक से हल्की से प्रतिकर्षित हो जाती है तो इसका अर्थ है कि धातु जो है वो प्रति चुंबकीय है, यानी यदि कोई धातु जो है किसी चुंबक से हल्की से प्रतिकर्षित हो जाती है तो इसका अर्थ है वो धातु वो आपका किस प्रकृति का है। तो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। उसका 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 51 नंबर यानी 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या जो समान होती है या किस नियम के अनुसार है। तो एवोगैड्रो यानी आवोगाद्रो के नियम के अनुसार ये आपका लिखित है। यहाँ पे 52 यानी 52 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैव उर्वरक कौन सा है। जिसमें से स्पाइरोगायरा यानी स्पाइरोगायरा जो है वो आपका जैव उर्वरक के श्रेणी में आता है। देन 53 नंबर का क्वेश्चन है भारत सरकार को सुविज्ञ कानूनी सलाह कौन देता है। तो भारत का महान्यायवादी कैग जो है वो भारत सरकार को सुविज्ञ कानूनी सलाह देता है। उसके बाद यानी 54 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे सही का सही से मिलान करवाना है हमें कि आपका पहला दिया हुआ है यहाँ पे पहले में दिया हुआ है कि पहले कॉलम में आपका कुछ दिया हुआ है फिर दूसरे कॉलम को हमें उससे मिलाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पहले हम देख लेते हैं राइट हो जाएगा। यानी मंदी जो है वो किससे रिलेट करती है। तो आपका ये आपका चौथे से रिलेट कर जाएगी और प्रतिसार जो है ये किससे कर जाएगा। तो ये तीसरे से कर जाएगा। और यहाँ पे पहले का चौथे से था यानी रॉन्ग हो गया। रुको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 4 ही है दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी होगा देख लेना, आप ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है आगे कि अमेरिकी क्रांति की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र द परफ्यूम का प्रारूप किसने जो तैयार किया था। टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। द परफ्यूम का जो घोषणा पत्र है वो किसने तैयार किया था। तो टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। उसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन है समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो कार्ल मार्क्स ने किया था। उसके बाद 57 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा एकाधिकार। किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी। तो एकाधिकार इन ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 58 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दो निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल अंतराल का अंतर जो है कहाँ पाया जाता है। तो विषुवत रेखा पर वो देखने को मिलता है। देन 59 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सन्निकटता से अनुसरण करता है। तो 180 पूर्व और पश्चिम ये जो है आपका ये अनुसरण करता है। देन आपका 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा जलीय क्षेत्र में रेड टाइड की घटना संबंधित है। तो फाइटोप्लैंक्टन की तीव्र वृद्धि से। उसका 61 नंबर का क्वेश्चन है किसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन किया गया है। तो उसके द्वारा प्रांतीय व्यवस्थापिका के थ्रू आपका संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन तथा मनोनयन किया जाता है। उसके बाद 62 नंबर का क्वेश्चन है आगे
कि किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वां संविधान का 61वां यानी 61st संविधान संशोधन के तहत आपका जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उसके भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो भारत के कितने राज्यों में जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वो 7 जो है वो द्विसदनीय व्यवस्थापिका कितनी है? तो आपकी 7 है। उसके बाद 64th देन आपका 64 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, किस माह में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अधिवेशन प्रारंभ होता है? तो किस माह में आपका संयुक्त राष्ट्र महासंघ की तो जो सितंबर के माह में आपका वो अधिवेशन प्रारंभ होता है। देन 65 यानी 65 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान का अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है? तो गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का अन्न भंडार। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, सतसई के लेखक आपके कौन है? तो सतसई के लेखक आपके बिहारी लाल हैं। कौन है? बिहारी लाल के द्वारा क्या लिखा गया है? बिहारी सतसई ही लिखा गया है। उसके बाद 67 नंबर का आपका क्वेश्चन है, शंकराचार्य निम्नलिखित में से किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के आपके प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शंकराचार्य को माना जाता है। उसके बाद 68 यानी 68 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय ललित कला अकादमी किस शहर में स्थित है? भारतीय ललित कला अकादमी जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड आपका है। उसका 69 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या कार्बन चक्र अपूर्ण होने पर उत्पन्न नहीं होगी? तो हो जाएगा सागर जल स्तर में कमी। उसके बाद 70 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेदों का अंग नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा वेदों का अंग नहीं है। तो वो निरुक्त जो है वो वेदों का अंग नहीं है। उसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन है, भारत आने पर पुर्तगालियों का व्यापार के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिरोध किसने किया था? तो अरबों ने किया था। उसका 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त विदूषक शब्द किस वर्ण से संबंधित? वो आपका ब्राह्मण से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो मीरा सेठ समिति का जो संबंध है वो किससे था? तो बाल श्रम की समाप्ति से आपका मीरा सेठ समिति का संबंध हुआ करता था। तो पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप से कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो देता है पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को। उसके बाद 75 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं उसको बताना है सही से आपका सही है कि गलत है। तो रुपये को व्यापार लेखा खाते पर परिवर्तनीय बनाने के संदर्भ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रंगराजन समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में किन पूर्वापेक्षाओं की सिफारिश निम्न में से की थी? पहला आपका विदेशी विनिमय साधनों की स्थिति अच्छी हो। दूसरा मुद्रास्फीति की दर कम होनी चाहिए। थर्ड आपका ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे सरकार आयात कीमतों में वृद्धि को उपभोक्ता पर आरोपित कर सके। एंड फोर्थ है SLR और CRR कम करना चाहिए। तो जो पहला दूसरा और तीसरा वो रोंग सही हो जाएगा और फोर्थ आपका रोंग हो जाएगा। देन आपका 66 नंबर का क्वेश्चन है, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ़ क्यों गिरती है? तो ऊंची पहाड़ियों पर जो बर्फ़ है उसके गिरने का कारण क्या है? तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प बनकर बर्फ़ बन जाती है। वो पानी ही जो होता है जलवाष्प नहीं बन पाता, वो बर्फ़ बन जाती है, इसलिए वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। दिन 77 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि चलैया समिति का संबंध किससे था? जो चलैया समिति है उसका संबंध किससे था? तो कर सुधार से आपका इसका संबंध हुआ करता था। उसके बाद ग्लोब पर वह कौन सा स्थान है जहाँ 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आकर मिलती हैं? तो हो जाएगा अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिन 79 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पादन शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो माल के उत्पादन पर आपका उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। दिन को आपका 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया गया है। खेल और संबंध कप जो खेल है उससे और उसका कप जो दिया जाता है जीतने पर उससे रिलेटेड है। यहाँ पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, हॉकी में आपका कौन सा कप दिया जाता है? तो आगा खां कप दिया जाता है हॉकी में। उसके बाद आपका बी वाला फुटबॉल में कौन सा कप? तो डूरंड कप आपका फुटबॉल में दिया जाता है। और उसके बाद सी है कुश्ती में वर्धमान शील्ड आपको दी जाती है। और बिलियर्ड्स में आपका हो जाएगा सर अल्फ्रेड वाटसन ट्रॉफी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 81 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं, यानी भारत के संविधान की किस अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में ये उपबंध किए गए हैं। देन 82 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय आयकर जो है वो क्या है? तो भारतीय आयकर जो है पहला दूसरा, यानी पहला प्रत्यक्ष और वर्धमान प्रगामी, और तीसरा ये आपका रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किसका एक विभाग है? तो गृह मंत्रालय का एक विभाग है। देन 84 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि मृग मरीचिका किसके कारण दिखाई देता है? तो
मृग मरीचिका आपका किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण मृग मरीचिका दिखाई देता है। उसके बाद विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का आपका वाट मात्रक होता है। उसका मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो अग्नाशय के द्वारा आपका होता है मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण। उसका 87 नंबर 87 नंबर का क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन का सबसे विशाल क्षेत्र किस देश में है? तो कपास उत्पादन का जो सबसे विशाल क्षेत्र वो चीन में सिचुएटेड। उसका 88 नंबर का क्वेश्चन है संपूर्ण रुधिर क्या है? तो संपूर्ण जो रुधिर है वो क्या है? प्लाज्मा व कणिकाएं संपूर्ण रुधिर के अंतर्गत आती हैं। उसका 89 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन है वो किस में पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन देखा जाता है। तो 90 नंबर का क्वेश्चन है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का जो घूर्णन होगा क्या हो जाएगा? तो 2 थीटा से वो घूम जाएगा। आपका 20 नहीं लिखा है, रेट लिखा है 2 थीटा। और देन आपका 91 नंबर का क्वेश्चन होगा राग मंजरी के रचयिता आपके कौन है? तो राग मंजरी के रचयिता आपके पंडलीक विट्ठल जी हैं, राग मंजरी के रचयिता। उसका 92 नंबर क्वेश्चन है नॉक आउट, यानी नॉक आउट किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से आपका संबंधित है, नॉक आउट। देन 93 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका यहाँ पे सी जो है निगम कर निगमों द्वारा नागरिक सुविधाओं के लिए लगाया क्या करिए आपका रोंग हो जाएगा। देन 94 नंबर क्वेश्चन है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरणों को आपका क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए उसको प्रयोग में लाया जाता है। देन 95 नंबर का क्वेश्चन है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव का कारण है, उसमें ऊपर जो द्रव चढ़ जाता है। देन आपका 96 नंबर क्वेश्चन है पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? पेंडुलम घड़ी आपका जो है किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? शीत ऋतु में आपका पेंडुलम घड़ी अधिक मूव करती है ज़्यादा तेजी से। द 97 नंबर का क्वेश्चन है कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या दीर्घकालीन का हल है? तो जिप्सम जो है या आपका उसको दूर कर देता है। द 98 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देन आपका 99 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से क्या आपका सही है? तो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं ग्रामीण भारत में बेरोजगारों का अधिकांश भाग है और कृषि में छिपी बेरोजगारी चिरस्थायी है। भारत में औद्योगिकीकरण ने बहुत से लोगों को बेरोजगार किया है। तो ये आपका हो जाएगा पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों आपके राइट पॉइंट है भारत में जो आपकी बेरोजगारी है उसकी वजह से। उसके बाद इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो आपके वो बाह्य वायुमंडल में यानी थर्मोस्फीयर में आपको उन्हें स्थापित किया जाता है। तो कैसे लगी आपको वीडियो बताइएगा मैं कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।